हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि किराएदार और मकान मालिक के क्या कानूनी अधिकार हैं और उसकी पूरी जानकारी। क्योंकि होता क्या है कि हम एक साइडेड वीडियो काफ़ी बनाते रहते हैं कि आप लैंडलॉर्ड के फेवर में केस कैसे लें, टेनेंट के फेवर में केस कैसे लें, लेकिन आज इन दोनों के राइट्स के बारे में क्या कानून गवर्न करता है, क्या कानून का कहना है इसके बारे में और क्या अधिकार है, वही आपको आज की इस वीडियो में लास्ट तक मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि देश की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को रहने के लिए घर मिलने तक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और छोटे छोटे गाँव से लोग बड़े बड़े शहरों में कमाने के लिए आते हैं, कोई पढ़ाई के लिए, कोई रोजगार के लिए या और किसी कारण से भी आते हैं। तो ऐसे बड़े शहरों में आते ही हर किसी का घर लेना आसान नहीं हो सकता। तो जिस कारण से लोगों को यहाँ पे घरों और यहाँ तक कि अपने काम को जगह पे किराए लेने की भी समस्या आ सकती है। तो इसी तरीके से मकान मालिक भी अपनी प्रॉपर्टी को पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे को किराए पे देते हैं, रहने के लिए मकान देते हैं, काम करने के लिए दुकान देते हैं। तो यही सब आपको उसके बाद एक झगड़ा का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किराएदार और मकान मालिक के कुछ अधिकारों और उनके नियमों को जानेंगे कि मकान मालिक और किराएदार के क्या कानूनी अधिकार हैं और किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले आपको कौन सा नियम और कानून को जानना और रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड जो जानकारी को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक और या फिर हम बात करें कि जिसे उसने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, तो इन दोनों व्यक्तियों के में किसी भी बात को लेकर झगड़ा या बहस हो जाती है। तो ऐसे में लोगों के मन में सारे सवाल उठते हैं कि कई बार होता क्या है कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से या फिर किसी और की मिस गाइडेंस की वजह से भी आप एक शॉर्ट प्रोसेस को एक लॉन्ग प्रोसेस प्रक्रिया बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके मन में काफ़ी डिस्प्यूट्स, डाउट्स हो सकते हैं, क्यों जनरली हर कोई नहीं जानता। मैं अगर किराएदार हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरे को नहीं पता होगा कि मैं कैसे कानून की सहारा ले सकता हूँ, क्या मेरे को राइट्स गवर्न करते हैं। तो उसी के लिए आपको आज के इस वीडियो में सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में क्या संबंध होता है, वो कौन होता है, क्योंकि किसी भी जब आप कोर्ट को अप्रोच करोगे किसी कानून के लिए, तो सबसे पहले ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप, कि आपस में दोनों का रिलेशनशिप है भी कि नहीं है। क्योंकि टेनेंट कौन होता है? टेनेंट वही है जिसने किसी लैंडलॉर्ड से एक रेंट एग्रीमेंट के थ्रू एक लीगल एग्रीमेंट बना के कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली है। तो किराएदार एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि मकान, दुकान या कोई भी अन्य प्लेस, फिर चाहे वो फार्म हाउस टाइप में हो या ओपन प्लेस हो, एनीबडी एल्स, तो उस प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए वो किराए पर रहने या काम करने या किसी प्रॉपर्टी को रखने के लिए लेता है। तो जिसके बदले में वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के बदले कुछ अमाउंट देता है हर महीने या फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे। तो कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर देते समय एक रिटर्न एग्रीमेंट या लीगल कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसे हम रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। तो मकान मालिक वह व्यक्ति होता है जो प्रॉपर्टी का असली मालिक होता है और अपने घर और दुकान को किराए पर देने के लिए उस व्यक्ति से हर महीने पैसा या कुछ भी एक फिक्स अमाउंट पीरियड ऑफ टाइम पे अमाउंट लेने लग जाता है। उसको हम कहते हैं मकान मालिक। तो भारत में, अगर इंडिया में बात करें, किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए क्या कानूनी अधिकार या क्या कानून है और क्या अधिकार कहता है, तो इंडिया में किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, लॉ बनाया गया है। तो इन कानून को इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी लैंडलॉर्ड टेनेंट आपस में झगड़े नहीं और अपना शांति बनाए रखें और उस लॉ प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, उस कंडीशंस को मानते हुए आगे लीगल कोर्ट से लीगली ऑर्डर ले सके और उनके जो अननेसेसरी डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म कर सके। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके रिगार्डिंग में, तो एक एक्ट है रेंट कंट्रोल एक्ट। तो रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो देश के लगभग हर स्टेट में लागू है, क्योंकि जिसमें कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से थोड़ा चेंजेस हो सकता है, लेकिन वो जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, हिमाचल टेनेंसी एक्ट है, हर स्टेट में अलग अलग एक्ट हैं, लेकिन मोस्टली जो टर्म्स हैं वो सिमिलर हैं। तो इस कानून को बनाने और लागू करने का जो मेन ऑब्जेक्ट ये था कि किराएदार को सही पैसों में किराए पर मकान उपलब्ध होना चाहिए और उन्हें मकान मालिक के द्वारा किए जाने बेईमानी से भी बचें, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं। लिमिटेशन इन द सेंस कि आप किराया कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने अगर आपको किसी प्रॉपर्टी 5,000 के रेंट पे दी है और मैं 6 महीने बाद कहूँ कि भाई मेरे को इसका 10,000 चाहिए या 15,000 चाहिए, तो मेरी मनमानी नहीं चल सकती, क्योंकि ये सब जो टर्म्स हैं वो रेंट कंट्रोल एक्ट के जो सेक्शंस हैं उसमें दी गई हैं कि मैं अपनी मनमानी से, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, वो एक अननेसेसरी अमाउंट वो वसूल नहीं कर सकता। तो उसमें मेन प्रोविजन कुछ है इसी एक्ट के,
जैसे कि इस कानून के अनुसार अगर हम बात करें कि मकान का जो मालिक है वो बिना किसी कारण से अचानक से किराया नहीं बढ़ा सकता। किराया बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस का होना जरूरी है, जैसे कि आपको मरम्मत करवानी है या उस जगह में कुछ रेनोवेशन या एडिशन या कुछ नया बनाना है, तो उस केस में आप रेंट बढ़ा सकते हो, अदरवाइज आप उसमें रेंट इतना नहीं बढ़ा सकते। यानी कि इसके तहत रेंट पर रहने वाले व्यक्ति को गलत तरीके से मकान से नहीं निकाला जा सकता, यानी कि उसके अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई भी किराएदार सभी नियमों का पालन करता है और समय पर किराया भी देता है तो लैंडलॉर्ड उसे अपने घर से नहीं निकाल सकता। इसके रिगार्डिंग सेकंड एक्ट है मॉडल रेंट एक्ट 2021। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मॉडल रेंट एक्ट 2021 को लागू किया ताकि जो टेनेंसी है उसके नए कानूनी के अनुसार मकान मालिक और किराएदारों के बीच किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट या विवाद परेशानी ना हो। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग सभी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते समय कुछ कानूनी रूप से समझौता करना यानी कि रेंट एग्रीमेंट बनवाना बहुत मैंडेटरी है, जिसके बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी है। यानी कि रेंट एग्रीमेंट तो हो गया दो पार्टी के बीच में, लेकिन आपको पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि जो आपकी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है आपके एरिया की, वहाँ भी ये सब आपको उनसे एक वेरिफिकेशन होना जरूरी है। सारे आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुँचने चाहिए। और इस कानून के अनुसार हर जिले में रेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जहाँ पर मकान मालिक और किराएदार दोनों अपने शिकायतें कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, और जिसके तहत जो किराया बढ़ाने के लिए मकान मालिक को किराएदार को कम से कम 3 महीने पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और मकान मालिक अगर किसी दिन अपनी प्रॉपर्टी देखने आता है तो उससे पहले किराएदार को अपने आने के बारे में बताना होगा। और अगर इसके बारे में अगर रहने वाला घर किराए पे दिया जाता है तो लैंडलॉर्ड से इनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें आपको कम से कम 2 महीने तक का भी किराया वो इस चीज़ का ले सकता है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर चाहे वो ऑफिस हो या फिर वो किसी और पर्पज से लिया गया हो। मकान मालिक बेसिकली किराएदार को तभी अपने घर या किसी प्रॉपर्टी को निकाल सकता है जब उसने किराया नहीं दिया हो या प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया है या एग्रीमेंट की जो टर्म्स है उसका वॉयलेशन किया है। तो इस कानून में बिल्कुल सीधे तरीके से कहा गया है कि अगर कौन सी जिम्मेदारी मकान मालिक की है, कौन सी जिम्मेदारी है किराएदार की। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर कि छोटी छोटी रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए रेंट पर रहने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, कि जबकि बड़ी मरम्मत करने वाले की जिम्मेदारी है वो एक लैंडलॉर्ड की मानी ही जाएगी। तो दोस्तों ये था शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने देखा कि क्या कानून है गवर्न करता है। और इसके अलावा जो मॉडल रेंट एक्ट 2021, रेंट कंट्रोल एक्ट 2021 के अलावा आप सूट फाइल कर सकते हो सिविल कोर्ट में फॉर एविक्शन का, इजेक्टमेंट का एंड मैंडेटरी इंजंक्शन एंड फॉर मीन्स प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। कि अगर आपने कोई लीज सपोज किसी व्यक्ति के साथ की है, क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट में जो प्रोसेस है वो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। उसमें आपको सबसे पहले आपको लीव टू डिफेंड करने का टाइम दिया जाएगा 14 डेज का अकॉर्डिंग टू रेंट कंट्रोल एक्ट। उसके बाद अगर आप हो जाता है तो आप हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट प्रोसेस चाहिए, आपको जल्दी डिक्री चाहिए, तो आप सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल कीजिए फॉर इजेक्टमेंट का और डिक्री लेके, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल अगर आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट है जिसका टर्म एक्सपायर हो चुका है तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ताकि ऑन द बेसिस ऑफ द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वो डिक्री पास कर देगा और आपके उसके बेस पे कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल करके आप किसी भी टेनेंट को घर से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों ये था शॉर्ट वीडियो आज के टॉपिक पर, जैसे कि हमने देखा किसी भी लैंडलॉर्ड के या टेनेंट के क्या क्या अधिकार हो गए हैं या इंडिया में कौन सा कानून जो है वो किराया देने के लिए गवर्न करता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो।